नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो अभी नोटिफिकेशन जल्द में ही रिलीज किया गया है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा से रिलेटेड है। इसमें हमने कुछ जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस रखे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो है अभी 2021 में ये परीक्षा हुई थी, उसके बाद अब ये सीधा 2022 में होगी। 2021 की जो परीक्षा हुई है उसके बेस पर आपका अभी जो है जल्द में ही यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाएगा, जिसमें कट ऑफ गई है 62.96 नंबर। ठीक है, इतने नंबर जिसके होंगे तो वो ये लेखपाल का पेपर दे सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप अगली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जो आप एग्ज़ाम देंगे पीटी का, तो कम से कम 65 नंबर्स तो ज़रूर ही लाएं, तभी आप अगली परीक्षा के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जुलाई, 15 दिसंबर, 12 जनवरी या फिर 12 नवंबर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को उनके जीवन और स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से प्रेरित करके देश के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है ये 12 जनवरी 1863 को एक भारतीय हिंदू साधु के रूप में हुआ था। वे 19वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। जब स्वामी जी नरेंद्र से साधु बन गए तो उनका नाम स्वामी विविधानंद था, लेकिन शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था, तो ये नरेंद्र दास था इनका नाम, नरेंद्र नाम। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा इनकी कुछ पुस्तकें हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिसमें से कर्मयोग 1896 में, राजयोग 1896, वेदांत शास्त्र 1896 और कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण 1897, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। यानी भारत में जो अभी जल्द में ही ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया गया था, तो ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। चलते हैं डिटेल की तरफ। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। इसका मूर्तिकार रामवन सुतार जी द्वारा इनकी मूर्ति का डिजाइन किया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है। ये लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT द्वारा निर्मित, कहीं कहीं पर ये LNT दिया होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो। ये लार्सन और टुब्रो द्वारा निर्मित मूर्ति है। साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर यह निर्मित है। यानी जिस नदी द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्मित है उसको साधु बेट
द्वीप कहा जाता है। ये 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून या फिर 11 जून। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। यह मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले दिन का प्रतीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो मनाया गया है, इसकी थीम है, 2021 की थीम थी रीइमेजिन, रिक्रिएटेड, रिस्टोर। इस थीम के तहत मनाया जाने वाला इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था ये। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। जबकि 17 जून मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग या फिर तीरंदाजी। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बता दें, अवनी लेखरा जो है ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित। अवनी लेखरा ये जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। ये 19 वर्षीय अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अवनी ने पैरालंपिक कीर्तिमान के लिए R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में 249.6 अंक हासिल किए हैं और विश्व कीर्तिमान की बराबरी की है। फाइनल में उन्होंने शुरुआत से ही नेतृत्व किया है और स्वर्ण जीतने के लिए पदक श्रृंखला में चीन की झांसी और यूक्रेन की आई सचेतनिक को पीछे छोड़ दिया है। अवनी 2017 के बाद से कई विश्व कप पदक जीते हैं, जिसमें WSPS विश्व कप 2017 में R2 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ रजत, WPS विश्व कप बैंकॉक 2017 में कांस्य, OCJ क्रोएशिया 2019 में WPS विश्व कप में रजत और WPS विश्व कप अलेन 2021 रजत पदक शामिल है। उन्होंने फरवरी 2019 में UAE में टोक्यो पैरालंपिक कोटा जीता है। 2012 में जयपुर से धौलपुर जाते समय इनका जो एक दुर्घटना हो गया था इनके साथ, जिसमें से इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी, जिससे कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था। तो इसीलिए पैरालंपिक में शामिल हो गई। ये रही अवनी लेखरा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर इंदिरा गांधी। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 1945 में अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखा था। वर्तमान में यह भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश राज के दौरान औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र का भारतीय राज्य है। यह मूल रूप से 14 नवंबर 1946 को प्रकाशित हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की यात्रा प्राचीन इतिहास से शुरू होती है, जो ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों तक चलती है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर भूटान? क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बता दें इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। सुंदरवन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला हुआ है। सुंदरवन का लगभग 60% हिस्सा यानी 60% भाग जो है बांग्लादेश और बाकी भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण हुआ है। डेल्टा आकार में त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार होता है। सुंदरवन जंगल डेल्टा में एक सदाबहार क्षेत्र है। यह 9630 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सदाबहार वनों, दलदलों और वनों से बने द्वीप हैं। सुंदरवन के जंगल में सुंदरी सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। सुंदरवन के जंगल काष्ठ और जंगल की लकड़ी की आपूर्ति करते हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है, जबकि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा या फिर दिसपुर? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, राज्यपाल हैं ला गणेशन। त्यौहार यहाँ का है योसांग महोत्सव, गंग नगाई महोत्सव, लुई नगाई महोत्सव, चिराओबा महोत्सव। ये मणिपुर के महोत्सव हैं यानी त्यौहार हैं। मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है। यहाँ का राजकीय पशु संघाई है। यह हिरन की कैटेगरी है। राजकीय पक्षी श्रीमती ह्यूम का तीतर है। राजकीय वृक्ष तून है। राजकीय फूल सिरुई लिली है। मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। मेघालय की राजधानी शिलोंग और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेन कैंप किसकी आत्मकथा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है बेनिटी मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या फिर व्लादिमीर लेनिन? क्या होगा इसका सही उत्तर? चलते हैं। तो मेन कैंप एडोल्फ हिटलर का 1925 का आत्मकथात्मक घोषणा पत्र है। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। यानी पहला खंड 1925 में और दूसरा खंड 1927 में प्रकाशित हुआ है। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक जर्मन तानाशाह रहा है। इसने नाजीवादी के प्रमुख घटकों को बढ़ावा दिया है। यह एक नस्लवादी विश्व दृष्टिकोण और दूसरा आक्रामक विदेश नीति है जिसको नाजीवादी कहा जाता है। नवंबर 1923 में जर्मन गणराज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयास के लिए उच्च राजद्रोह के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद हिटलर ने 1924 में लैंड्सबर्ग जेल में मेन कैंप लिखना शुरू किया गया था। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि मेन कैंप एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या फिर वियना? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। WHO संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, जिससे हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय
स्विस वास्तुकार जीन सुमी द्वारा रूपांतरित किया गया था। इसका उद्घाटन 1966 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। टेड्रोस एडनोम WHO के 8वें और वर्तमान महानिदेशक हैं। 2021 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। WBG यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप यानी विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक का मुख्यालय यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या फिर टेनिस? तो आपको बता दें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्य और कुछ सरकारी संस्थान भाग लेते हैं। यह 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता बंगाल का था। ठीक है, कुछ खेल ट्रॉफियाँ किस खेल से संबंधित है इसके बारे में आपको बता दें। बेटन कप हॉकी से है। एजरो कप, पोलो, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, BC राय ट्रॉफी फुटबॉल जो नेशनल जूनियर खेल से संबंधित है। दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से है, जबकि डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।